सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में लगातार बढ़ रहे बदमाशों के खौफ की। कानून के डर से बेखौफ 8 बदमाशों ने रेवाड़ी में एक घर में घुसकर न केवल जमकर लूटपाट की बल्कि गन पॉइंट पर घर की महिलाओं के कपड़े तक उतरवा दिए। जी हाँ, इसके बाद बदमाशों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और उनका न्यूड वीडियो भी बनाया। इसके अलावा घर के पुरुषों को चाकू दिखाकर कमरे में बंद कर दिया। रेवाड़ी के सदर थाना क्षेत्र की महिला ने बताया कि उसका परिवार हिसार के नानौन का रहने वाला है। महिला के अनुसार 3 अप्रैल की रात को वो अपने बच्चों समेत ननद के साथ सो रही थी, जबकि दूसरे कमरे में महिला का पति भी सो रहा था। उस दौरान 1 बजे करीब 8 आदमी चाकू, पिस्तौल और धारदार हथियार लेकर उनके घर में घुस गए। बदमाशों ने शोर मचाने पर सबको जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने दोनों महिलाओं को गन पॉइंट पर रखकर कहा कि तुम्हारे घर में जो भी नकदी, जेवरात और कीमती सामान है वो सब हमारे हवाले कर दो, अपने मोबाइल भी हमें दे दो। इसके बाद बदमाशों ने ननंद और भाभी के कपड़े तक उतरवा दिए और न्यूड वीडियो बनाई। महिलाओं ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि बदमाशों ने उसके पति के साथ भी मारपीट की और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने पीड़ितों से बंदूक की नोक पर कैश और जवाहरात के बारे में जानकारी लेने के बाद घर के बक्से और अलमारी का ताला तोड़ दिया और उसमें से 5 तोले सोने का हार, दूसरा 4 तोले सोने का हार, 4 तोले सोने की 9 अंगूठी, 2 तोले का सोने का मंगलसूत्र, 1 तोला सोने के कानों के बाले, 1 तोला सोने का लॉकेट, छोटे बच्चे के सोने के चांद सूरज, चांदी की 4 जोड़ी पायल, चांदी के 7 कड़ूले, चांदी की हसली और 18 तोले चांदी की पायल भी निकाल ली। अब बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां एक व्यक्ति पर उसकी पत्नी व उसके प्रेमी ने हमला कर दिया। दोनों ने उसे धमकी भी दी कि यदि पति ने उनके रास्ते में आया तो उसका मेरठ कांड जैसा हाल कर दिया जाएगा। महिला का प्रेमी व्यक्ति पर पिस्तौल तानकर और धमकी देकर प्रेमिका के साथ फरार हो गया। ये मामला बसई एनक्लेव का है, जहां पति का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। पीड़ित मौसम ने पुलिस में शिकायत कर पत्नी और उसके प्रेमी की जान का खतरा बताकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को दी शिकायत में मौसम ने बताया कि वो झज्जर के खरमान गांव का रहने वाला है। बसई एनक्लेव की गली नंबर 4 के एक मकान में पत्नी के साथ रहता है। वो टैक्सी चलाता है और नाइट शिफ्ट करता है। 7 अप्रैल सुबह 6 बजे ड्यूटी से घर आया तो उसकी पत्नी कमरे में नहीं मिली। उसने छत पर देखा तो वो गांव के ही एक लड़के नवीन के हाथों में हाथ डालकर खड़ी थी। उनको टोका तो नवीन लड़ाई करने लगा। नवीन ने अपनी जेब से देसी पिस्तौल निकालकर तान दी। उसे गोली मारने की धमकी देकर सिर पर बट भी मार दी। मौसम ने पुलिस को बताया कि उसे नवीन में अपनी पत्नी से जान का खतरा है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसने मेडिकल भी कराया है। डर के मारे वो गांव लौट गया। उसने बताया कि नवीन पर पहले भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं और वो जमानत पर बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्नी और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर रोहतक से आ रही है, जहां जेएलएन नहर में 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक नहर में पूजा सामग्री प्रवाहित करने आए थे। इसी दौरान एक युवक का मोबाइल नहर में गिर गया। वो मोबाइल निकालने के लिए नहर में उतरा तो डूब गया। उसे बचाने दूसरा युवक भी नहर में कूद गया और वो भी डूब गया। दोनों के नहर में डूबने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। 16 घंटे बाद आज सुबह दोनों युवकों के शव को नहर से निकाला गया। बताया जा रहा है कि एक युवक ने 12वीं कक्षा के पास होने के लिए नवरात्रि के व्रत रखे थे। उसी की पूजा की सामग्री बहाने के लिए वो दोस्त के साथ नहर पर गया था। दोनों युवकों की पहचान जींद रोड जगदीश पार्क निवासी 17 वर्षीय दीपांशु और सलारा मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय विकास के रूप में हुई है। अब बात करते हैं तेंदुए के खौफ की। नूह में एक बार फिर तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत बनी हुई है। कुछ लोगों ने तेंदुए की अरावली के पहाड़ी क्षेत्र से सटे शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के परिसर में बेहद करीब से देखा तो वो डरकर भाग गए। तेंदुए की मौजूदगी से मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी सहमा हुआ है। कल रात कुछ चिकित्सा अधिकारियों ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए की चहलकदमी को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। 4-5 वीडियो और तस्वीरें लेने के बाद भी तेंदुआ काफी देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन लोगों के शोर और हलचल से वो अरावली पहाड़ की ओर लापता हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेंदुआ मेडिकल कॉलेज में बने चिकित्सकों के आवास से बेहद नजदीक देखा गया, जहां स्टाफ और उनके परिवार मौजूद थे। तेंदुए को देखकर अचानक सभी डर गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। घटना की सूचना वन्यजीव विभाग को दी गई है। विभाग का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अरावली पहाड़ से सटा हुआ है, जो तेंदुए का प्राकृतिक आवास क्षेत्र है। अब खबर फतेहाबाद से, जहां टोहाना के गांव ठरवा में चंदड़ माइनर में एक युवती की नग्न लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सहारा रेस्क्यू टीम को माइनर में तैरती लाश की सूचना मिली। मृतका की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सदर थाने से जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश की मौजूदगी में लाश को नहर से बाहर निकाला गया। लाश नग्न अवस्था में थी और उसके सिर व आंखों के बाल झड़े हुए थे।
मृतका का कद 5 फीट 2 इंच है। अधिकारियों के अनुसार लाश करीब 10 से 15 दिन पुरानी लग रही है। सदर थाना पुलिस के अनुसार लाश की शिनाख्त की जा रही है। शव को टोहाना के सिविल अस्पताल में 72 घंटों के लिए रखा गया है। यदि इस दौरान शिनाख्त नहीं होती है तो पोस्टमार्टम के बाद शव को धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार के लिए सामाजिक संस्था को सौंप दिया जाएगा। अगली खबर भी फतेहाबाद से आ रही है, जहां एक रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। बहबलपुर गांव के पास एक पेड़ से टकराने से बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर सहित 5 यात्री घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। ये बस हांसपुर से फतेहाबाद की ओर जा रही थी। बस में करीब 25 यात्री सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। बहबलपुर गांव के नजदीक जैसे ही बस पहुंची, अचानक ड्राइवर प्रदीप कुमार की आंख में मच्छर चला गया। इससे उसका ध्यान भटक गया और सिंगल रोड पर बस का संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकरा गई। अंत में बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए की। एनआईए ने आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बब्बर खालसा के अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित वेयर हाउस क्लब और ह्यूमन क्लब पर हुए ग्रेनेड हमलों के मामले में की गई है। ये हमला 2024 में हुआ था। इस मामले में एनआईए की टीमों की ओर से की गई छापेमारी के बाद कई सबूत भी मिले हैं। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाए।